Hello everyone, once again welcome back to मैथमेटिक्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल हियर। हमने जैसे सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी CSIR ने दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर की, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा पोर्शन से। सारे क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बट इनकेस कोई क्वेश्चन रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है लेट A equals to Aij be the n cross n real matrix with entries Aij equals to I multiple with j for all I is greater than equals to 1 and j is less than equals to n, and if n is greater than equals to 3 then which of the following is an eigenvalue of A। हमें बताना है यहाँ से A की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम 3x3 की मैट्रिक्स की बात करें, लाइक अगर A 3x3 की कोई हम मैट्रिक्स लिखना चाहें तो I इंटू जे टाइप की है, तो पहली एंट्री हमारे पास यहाँ से इसमें आएगी क्या, इसकी पहली एंट्री 1 मल्टीपल विद 1 आएगी। नेक्स्ट एंट्री अगर हम यहाँ से देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री आ रही है हमारे पास यहाँ से 1 मल्टीपल विद 2, इसके नेक्स्ट 1 इंटू 3 आएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट सेकेंड रो में आएगी 2x1 2x2 एंड देन 2x3 सो ऑन। अगर 3x3 की देख रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3x1 3x2 एंड 3x3। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम ध्यान से देखिए, हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप की मैट्रिक्स है जिसकी यहाँ से रैंक हमारे पास क्या आएगी, इस मैट्रिक्स की जो रैंक बनती है हमारे पास यहाँ से इसकी रैंक आएगी 1, रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 1, इसकी रैंक 1 आएगी। तो अगर रैंक 1 आती है तो यहाँ से इसकी जितनी नलिटी है उतनी इसकी 0 आइगन वैल्यूज होगी। तो यहाँ से अगर 3x3 की बात करेंगे तो सिर्फ एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू आएगी, बाकी सारी आइगन वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से अगर A आप n×n लेके चलते हो, तो A अगर n×n है तो इसकी n-1 जो आइगन वैल्यूज बन रही है आपके पास यहाँ से, उनकी वैल्यूज हमारे पास 0 आएगी, सिर्फ एक आइगन वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी। अब अगर हम देखें तो हम जानते हैं ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ से ट्रेस हमारे पास बनेगा क्या, 3x3 की है तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 आ गए। इनकेस अगर n×n की होती तो ट्रेस या सम ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास क्या बन जाता, ट्रेस इक्वल्स टू हमारे पास इसके लिए बन जाता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड देन सो ऑन अप टू n का स्क्वायर आ जाता हमारे पास। यहाँ से ये वैल्यू आती और ये हमारे पास सम ऑफ आइगन वैल्यूज आ गई। और हमने ये कहा एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, तो ये ही सेम वैल्यू तो हमारे पास आइगन वैल्यू लेमडा की होती, किसी एक आइगन वैल्यू जो नॉन जीरो उसी की आइगन वैल्यू आती। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, ये वैल्यू आएगी। तो अगर हम कंपेयर करें हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट हमें यहाँ से दिए हुए हैं। तो अगर इन स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो पहले तो हम इसमें रिजल्ट काम में लेंगे। अगर हमारे पास कोई A ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो और A हमारे पास n×n की मैट्रिक्स है, सो रैंक ऑफ A विल बी n आ जाएगा यहाँ से। और अगर A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू लिखी जाएगी रैंक ऑफ B के ऊपर, कि रैंक ऑफ B पे डिपेंड करेगी। इस केस में हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट लिखा जाता है। साथ ही अगर हम यहाँ से देखें, एक रिजल्ट हमें कहता है यहाँ से रैंक ऑफ ए बी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A कॉमा रैंक ऑफ B के इक्वल आती है। तो अब अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या, हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है, ये ध्यान रखना है एक तो। साथ ही फर्स्ट ऑप्शन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 इज रैंक 2, मतलब ये कहना है दो मैट्रिक्स लेनी है जिनकी रैंक 2 लेनी है। तो यहाँ से इसके केस में रैंक ऑफ ए बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन तो हमारा ट्रू होगा, जो कि कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 एट मोस्ट 2। अगर दो मैट्रिक्स लिए जिनकी रैंक भी हमने 2 ही लिए तो आने वाली मैट्रिक्स की भी एट मोस्ट रैंक 2 ही आएगी। तो इसकी तरीके से अगर हम देखें बी स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। फॉल्स लेना है तो बी तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, हमें यहाँ से बी स्टेटमेंट नहीं ले सकते क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर यहाँ से इस रिजल्ट से देखें, यहाँ से हमने कोई भी एक रियल मैट्रिक्स लिए रैंक 2 की, देन यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस इज इक्वल टू रैंक 2 आएगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमने रैंक 2 की लिए तो आने वाली मैट्रिक्स भी रैंक 2 की होगी। ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स निकालना है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें रैंक ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ऑफ रैंक 1 कैन बी जीरो मैट्रिक्स, अगर हम इसी तरीके से देखें दो हमने 1x1 की
रैंक 1 की 2x2 की मैट्रिसेस लिए तो उनकी रैंक हमारे पास 1 के इक्वल ही तो आएगी, यहाँ से रैंक लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी। अगर यहाँ से हम इसमें वैल्यू रखें, इसके केस में हमारे पास हाईएस्ट रैंक 1 आएगी, तो रैंक 1 कैन बी द जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नहीं बन सकती, सॉरी। अब अगर हम यहाँ से ये मैट्रिक्स ले लें 0 1 0 0, ये हमारे पास यहाँ से एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है 0 1 0 0, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिनकी रैंक हमारे पास 1। इनका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो 0 0 0, ये एंट्री में हमारे पास 0 आ गई, तो ओवरऑल जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ऑफ रैंक 1 कैन बी जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमने काउंटर एग्जाम्पल भी देख लिया। तो यहाँ से हमारा जो बचा हुआ थर्ड ऑप्शन है वो ही इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ से हमारे पास इजीली हम करेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर ए बिलोंग्स टू आर लेट ए अल्फा। हमें यहाँ से 3x3 की एक मैट्रिक्स दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है यहाँ से हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें सारे ऑप्शंस में पॉजिटिव डेफिनेट की बात की हुई है। तो अगर पॉजिटिव डेफिनेट के लिए कहा गया है और ए हमें जो मैट्रिक्स दी गई है, ए हमारे पास यहाँ से जो है वो है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट होती है तो उसके केस में यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव डेफिनेट होगी तो यहाँ से उसके केस में उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन के लिए देखें तो यहाँ से अगर हम इसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, 2 इंटू 2a माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा एंड देन माइनस ऑफ ए इक्वल्स, ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, ये आएगा हमारे पास 4a माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 3a माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3a मस्ट बी ग्रेटर देन 2 इम्प्लाइज a मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3। अगर a 2/3 से बड़ा आ रहा है, इसके केस में पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो अगर हम ये देखें a 2/3 से बड़ा आ रहा है, हमारे पास कंडीशन ये आ रही है। तो अगर a 2/3 से बड़ा आ रहा है तो a 3 से छोटा होना है। तो यहाँ से हमारे पास कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है इसका। a 2/3 से अगर बड़ा है तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से आगे और सॉल्व करते हैं तो a हमारे पास यहाँ से 3 से बड़े के केस में भी ये हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट है। तो इसके केस में हमारा ये सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट बन रहा है, बाकी ऑप्शन हम यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं इस कंडीशन से। नाउ कम टू द, क्योंकि यहाँ से लास्ट ऑप्शन अगर देखें तो लास्ट ऑप्शन हमें कहता है फॉर फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ से a जब भी 2/3 से बड़ा है उन सारी वैल्यू के लिए यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट है, इनफाइनाइटली मैनी मैट्रिक्स के लिए हो गया है। यहाँ से 2/3 से बड़ा लेना है, ना कि -2 से बड़ा लेना है। तो यहाँ से इस तरीके से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, खाली हमारे पास ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से इस वीडियो के लिए पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमें कहता है लेट, यहाँ से हमें बी द एक्सप्रेशन दिया बी द सिमेट्रिक bilinear form on R square such that there exists a non-zero u VW belongs to R square such that VV greater than 0 greater than WW। यहाँ से इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें यहाँ से बाइलिनियर फॉर्म इस तरीके से कुछ दी हुई है और इस बाइलिनियर फॉर्म में VW का जो सेट है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है एंड ए बी द 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द बाइलिनियर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमें बाइलिनियर फॉर्म लेनी है और इस तरीके से लेनी है कि वी के लिए बाइलिनियर, अगर हम बाइलिनियर फॉर्म अज्यूम करें, हम यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसमें x1, x2 अगर एंड y1, y2 इस तरीके से यहाँ से अगर इन दो एलिमेंट के लिए फंक्शन देखें तो ये अगर फंक्शन हमारे पास x1, y1 माइनस ऑफ x2, y2 का फॉर्मेट दिया हुआ हो तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, लेट अस टेक v as 10 ले रहे हैं तो f ऑफ v की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी। अगर f ऑफ v की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करेंगे 10 10 तो x1, y1 की वैल्यू आएगी 1 और x2, y2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0। तो 10 इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो v की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रही है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन w की वैल्यू निकालते हैं तो f ऑफ w की अगर हम वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, w अगर हम लेके चले लेट अस टेक w हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस टेक w एज 10
तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1 आएगी। तो रेस्पेक्टिवली यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 विच इज लेस देन 0। कंडीशन फुलफिल होगी। यहाँ से पहले तो हमने हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल की थी, फिर सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। अब यहाँ से v और w के लिए भी रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। तो v और w के लिए अगर हम फंक्शन सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आएगा हमारे पास 1 इंटू 0 माइनस ऑफ 0 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये वैल्यू थर्ड कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल होगी। तो यहाँ से काउंटर एग्जांपल इसको जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पर। तो अब अगर हम ए मैट्रिक्स इसके लिए रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से अगर मैट्रिक्स ए हम लिखते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेंगे 1 0 0 1 के लिए। तो 1 0 के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बना है, यहाँ से 1 0 0 1 के लिए अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये आएगी हमारे पास यहाँ से। तो इसके लिए अगर हम हमारा बेसिस यहाँ से काउंट करें, लेट अस टेक 1 0 0 1, ये अगर हमारा यहाँ से बेसिस है तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, ये आएगा 1, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0 0 एंड 1। ये मैट्रिक्स ए बन गई। अब यहाँ से इस मैट्रिक्स के लिए एक तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म बनी है, तो रैंक तो ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। निलपोटेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी रैंक 1 भी नहीं है और रैंक 0 भी नहीं है। तो यहाँ से हमारा बच्चा ऑप्शन डी हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल याद हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है consider a equals to 1 4 2 3. Suppose that a raised to the power 5 minus 4 a raised to the power 4 minus 7 a raised to the power 3 plus 11 a raised to the power 2 minus a minus 10 equals to a small a into capital A plus b I for sum AB belongs to Z. Which of the following statement are true? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को करते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। पार्ट सी का क्वेश्चन है। ए जो मैट्रिक्स गिवन है वो है हमारे पास 1 4 2 3। सो अगर रो सम देखें, यहाँ से इसका रो सम 5 आ रहा है, सिमिलरली यहाँ से भी इसका रो सम 5 आ रहा है। तो ए का आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा हमारे पास। साथ ही अगर हम इसके लिए देखें, इसका ट्रेस हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स का ट्रेस क्या बन रहा है, ट्रेस इक्वल्स टू 4 बन रहा है। अगर ट्रेस 4 है तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए। तो ये वैल्यू आएगी 5 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4। सो दिस वन इज इंप्लाइंग लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। लैम्डा 2 की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब हमने यहाँ से इसमें सब्सटीट्यूट करना है। अगर हम देखें तो यहाँ से LHS और RHS की आइगन वैल्यूज हमारे पास यहाँ से इसके लिए इक्वल होगी। तो अगर a की आइगन वैल्यू हमारे पास लैम्डा है तो a रेस्ट टू द पावर n की आइगन वैल्यू हमारे पास लैम्डा रेस्ट टू द पावर n होगी। तो अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास आइगन वैल्यू कहाँ से सिंप्लीफाई होगी, ए का आइगन वैल्यू तो हमारे पास 5 थी, तो इसके लिए आएगा 5 रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 4 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 7 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 11 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस ऑफ 5 माइनस 10 इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास ए इंटू आइगन वैल्यू थी हमारे पास 5 माइनस ऑफ प्लस ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई करें हम यहाँ से, तो अगर LHS को हम सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन बनेगी 10। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी LHS की 10 विच इज इक्वल टू 5a प्लस बी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। रेस्पेक्टिवली ए का आइगन वैल्यू हमारे पास -1 है। सो अगर -1 आइगन वैल्यू यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, -1 रेस्ट टू द पावर 5, तो -1 -4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 1 माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से आपने बस इस इक्वेशन में आइगन वैल्यूज की यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एज की जगह, क्योंकि यहाँ से सारे मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यहाँ से इसमें सेटिस्फाई करेगी, तो इस वजह से ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी आएगा। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी 6 इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास 6 ऑफ ए आएगा। इम्प्लाइज a इक्वल्स टू आ गया हमारे पास यहाँ से 1, a इक्वल्स टू 1 आ गया। अब अगर a इक्वल्स टू 1 इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट इट एज हियर 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ b। दिस वन इज इम्प्लाइंग b इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 5। अब अगर वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करें, a की जगह तो हमारे पास क्या मिला था 1 और b की जगह हमारे पास 5, सो 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। 6 ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो ये वैल्यू हमारे पास डिस्कार्ड होगी। 6 लेस देन 7 है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। रेस्पेक्टिवली a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, ये भी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आ गया। फिफ्थ ऑप्शन कहता है a ग्रेटर देन b, बट a लेस देन b आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसके लिए करेक्ट आंसर होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question कहता है suppose a 7 cross 7 block diagonal complex matrix A has blocks 0,
दूसरा ब्लॉक है 1, तीसरा ब्लॉक है 0 1 0 0 एंड तीसरा ब्लॉक है यहाँ से 3 क्रॉस 3 का 2 पाई आयोटा का अलोंग द डायगोनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से इसके लिए ट्रू होगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमें देखनी है इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो 0 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, यहाँ से 2 है, तो ओवरऑल 0 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जब आइगन वैल्यू 0 है, आइगन वैल्यू अगर हम देखें इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी am की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 रेस्पेक्टिवली। जब आइगन वैल्यू है हमारे पास 1, तो उसके केस में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास यहाँ पर क्या बन रही है 1 बन रही है। और रेस्पेक्टिव जब आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा है तो उसके केस में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास यहाँ से क्या बन रही है 3। तो अब अगर हम 3 1 3 इसके देखें तो यहाँ से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा x क्यूब इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 पाई आयोटा रेस्ट टू द पावर 3। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो कहता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मस्ट बी दिस वन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ये है, पर हम अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई। अगर लेमडा आइगन वैल्यू है तो उसके केस में नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो यहाँ से अगर इसके लिए x इक्वल्स टू 0 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखें तो एक तो यहाँ पर ये है, दूसरी ये रूट 0 आ रही है। तो इसके केस में हमारे पास ये टोटल 2 रोज 0 आई है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या बन रही है 2 बन रही है रेस्पेक्टिवली। अगर 1 के लिए देखें तो 1 की तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होगी। सिमिलरली अगर 3 के लिए देखें तो 3 के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नलिटी इसकी क्या बनेगी, एक तो यहाँ से ये 0 होगा a माइनस 2 पाई आई के लिए, 2 पाई आई आयोटा के लिए, एक ये 0 होगा एक ये 0 होगा। तो इसके केस में दोनों रोज कंप्लीटली 0 आ गई, तो नलिटी क्या आ जाएगी यहाँ से, इन दोनों के लिए हमारे पास नलिटी आ जाएगी 2। ये दोनों रोज नलिटी हम यहाँ से कंप्लीट नंबर ऑफ रोज देखते हैं जो कंप्लीटली 0 है, तो इसके केस में दोनों रोज 0 है। तो ये दोनों रोज 0 होने की वजह से इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या बन रही है यहाँ पर 2 बन रही है। तो अब अगर हम यहाँ से इसके लिए मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ से इसके लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 2 है, इसके लिए 1 है और इसके लिए 2 है, तो यहाँ से अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल है नहीं, और यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा जो कि कह रहा है x रेज़ टू द पावर 2 x माइनस आई x माइनस 2 पाई आयोटा। तो ये ऑप्शन हमारे पास डायरेक्टली हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से नलिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आती है हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेसिस। तो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेसिस हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा डायमेंशन, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इसके लिए जॉर्डन अगर हम देखें तो हमारे पास इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशन नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स के केस में यहाँ से जॉर्डन ब्लॉक में अगर हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है तो उसके केस में हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आती है डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेसिस। तो आइगन स्पेसिस की डायमेंशन क्या होगी 2 1 2 2 1 2 से हमारा फोर्थ ऑप्शन जो कहता है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।